हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी एडिटोरियल क्लास में। आज के एडिटोरियल क्लास में टाइम्स ऑफ इंडिया से लिए हुए, आई थिंक ये द हिंदू से ही है, मुझे ठीक से याद नहीं है। इस आर्टिकल को अपने कवर करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अगर आप ऑनलाइन फूड, कैब्स या फ्लाइट टिकट्स बुक करते हैं तो एक फिनोमिनन है सर्ज प्राइसिंग का, जिसको आपने फील किया होगा। इसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इस आर्टिकल में समझाया गया है। कंपनीज हमसे ज़्यादा पैसा निकालने के लिए हमारी जेब से किस किस तरह के पैतरे यूज़ करती हैं, इस आर्टिकल में अपने समझेंगे। चलिए, इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है पढ़ते पढ़ते ग्रामर को, कॉम्प्रीहेंशन को और वोकैब को, तीनों चीज़ों को इम्प्रूव करवाना। जो भी आप इसमें सीखें क्लास के अंत में इस क्विज़ पे अपने को अप्लाई करना है। इसमें पैराजम्बल, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैब, ग्रामर सब कुछ आ जाएगा। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करेंगे। आइए पूरे मन से क्लास को शुरू करें। कह रहा है जी द प्राइस ऑफ प्रिविलेज। देखिए, प्रिविलेज वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। हिंदी में जो इसका मेन मीनिंग है देसी भाषा में, इसका मतलब होता है सुविधा, ठीक है, फैसिलिटी, जो बेनिफिट आपको मिले। कह रहा है जी जो फैसिलिटी आप लेते हो ऑनलाइन उसका एक प्राइस है, उसका एक दाम है। समझ गए ना? ऑनलाइन आपने कार बुक कर ली, कैब बुक कर ली, ऑटो रिक्शा बुक किया, फ्लाइट टिकट बुक की, तो ये जो सुविधा आपको मिल रही है इसके अंदर जाने अनजाने एक एक्स्ट्रा प्राइस जुड़ा हुआ है। प्रिविलेज वर्ड को देख लेना। जनरली जिन वर्ड्स के लास्ट में लेज आता है, आप लेज को लिखते हैं LEDGE। आप देखो बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक्नॉलेज वगैरह है ना, LEDGE बना करके स्पेलिंग्स को लिखा जाता है। लेकिन प्रिविलेज वर्ड में लेज आता है बिना डी के, तो स्पेलिंग एरर में ऐसे वर्ड्स आपसे पूछते हैं, ध्यान रखना है इस वर्ड को। आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ पे। कह रहा है जी दैट ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस आर नॉट फिक्स्ड प्राइस शॉप्स आर अ डबल एजेड स्वॉर्ड। कह रहा है जी दैट यानी ये बात की। अच्छा, कौन सी बात? कि जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, यानी कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जो भी ये सब ऑनलाइन आप सामान मंगाते हो, जोमेटो, स्विगी वगैरह, कह रहा है ये सारी ऑनलाइन ऐप्स फिक्स्ड प्राइस शॉप्स नहीं हैं। इनमें प्राइस जो है बदलता रहता है। आप कोई चीज़ 7 बजे मंगाओगे शाम के और सुबह के 7 बजे मंगवाओगे, दोनों के दाम में फ़र्क होगा, चीज़ वही होगी। कह रहे ये जो बात है ना कि यहाँ पे प्राइस बदलते हैं, ये चीज़ एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। ये एक ऐसी स्वॉर्ड है, एक ऐसी तलवार है जिसके दो धारे हैं। डबल एजेड स्वॉर्ड मतलब ऐसी चीज़ जो आपका फ़ायदा भी कर दे और नुकसान भी कर दे, ठीक है ना। सामने वाले को काटने के लिए एक एज काम आएगा, लेकिन दूसरा एज जो है दूसरी धार से आप खुद भी कट सकते हैं। चलिए, अब ये कैसे काटते हैं और कटते हैं आप अभी आगे डिटेल में देख लेंगे। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो। दैट मतलब ये बात की। जब भी दैट किसी नाउन से पहले आ जाए, याद रखना, जब भी दैट किसी नाउन से पहले आ जाए और उस नाउन की खुद की कोई वर्ब हो, जैसे मार्केट प्लेसेस की वर्ब आ गई ना आर, तो फिर दैट अपनी खुद की वर्ब अलग से लेगा। और दैट का मतलब होता है यह बात की, ठीक है, यह बात की। और इसलिए अगर बात की बात हो रही है तो सिंगुलर बात हो रही है, और दैट की वर्ब भी सिंगुलर होती है। सेंटेंस में टेक्निकली आर की जगह पे इज का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। दैट मार्केट प्लेसेस आर नॉट फिक्स प्राइस शॉप्स इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड। चलिए, ये दैट वाला कॉन्सेप्ट कई बार करवाया मैंने आपको, जानबूझ के मैंने यहाँ गलती की है। ओरिजिनल आर्टिकल में यहाँ पे इजी लगा हुआ था, आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने आर कर दिया। अब आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैब पर नजर डालेंगे। सारे वर्ड्स मोटे मोटे शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। जल्दी से क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। अच्छा, सभी PDFs और नोट्स के लिए YET के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, देखो @YourEnglishTutor, जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा, 27,000 28,000 इसमें सब्सक्राइबर्स हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही YET ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी के लिए। इन यूट्यूब क्लासेस के साथ साथ अगर आपको राइटिंग भी सीखना हो, SSC, बैंकिंग, UPSC के लिए तैयार करना हो अपने इंग्लिश के सेक्शन को, तो YET ऐप है आपके लिए, आपकी अपनी ऐप है। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। हमारा राइटिंग कोर्स है, फ्लैगशिप कोर्स, 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें एनरोल्ड हैं। इस कोर्स में आपको 50 घंटों में या लगभग 60 घंटों में इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फ़ायदा ले सकते हैं इसको कूपन लगा करके। इसी तरीके से आपको मिलेगा UPSC का कोर्स,
जो कि राइटिंग कोर्स से और ज़्यादा एडवांस्ड है। हिंदी से इंग्लिश में आपको माइग्रेट किया जाता है इस कोर्स में, यूपीएससी के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए। इसमें सी सैट, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स। इसका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। एसएससी और बैंकिंग के भी प्रैक्टिस पैक्स आपको मिलेंगे, जिसमें एसएससी बैंक के सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको रेडी करवाया जाता है एग्जाम पैटर्न्स के हिसाब से। चलिए, ऐप का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है और ये नंबर है टीम का, व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास हो। ऑलराइट, वोकैब शीट है अपनी। पहला वर्ड ही है जी अपना धमाकेदार, मैकेनेशन। देखिए लिखा गया है मशीनेशन, मशीन वाला मशीन लिखा हुआ है ना, मशीनेशन, लेकिन बोला क्या जाता है, मैकेनेशन। और क्यों बोला जाता है, ये वर्ड बना है मैकियावेली पे, जो कि शायद इटालियन एक डिप्लोमेट थे, है ना। डिप्लोमेट यानी एक तरह के पॉलिटिशियन थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और बहुत दाम पेच खेलते थे वो, है ना। इधर की बात उधर कर दी, साम दाम दंड भेद लगा दिया। तो इस तरह की टैक्टिक्स और पैंतरेबाजी करने वाले आदमी थे, और उन्हीं से इस वर्ड को बना दिया गया उनके नाम की स्पेलिंग से। तो स्पेलिंग देख लेना मैकेनिशन की, दाम पेच या पैंतरेबाजी को बोलते हैं मैकेनिशन। द पार्टी वॉज अक्यूज ऑफ सेवरल मैकेनिशंस टू सिक्योर द इलेक्शंस। पार्टी पे, राजनीतिक पार्टी पे एक्यूजिशन लगे या आरोप लगे बहुत सारे दाम पेच करने के, इलेक्शंस को सिक्योर करने के लिए। दांव पेचों को प्लॉटिंग, कबाल, कॉन्स्पिरेसी, प्लॉय या गैम्बिट भी बोलते हैं। गैम्बिट नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, आपके लिए नया वर्ड है गैम्बिट। चलो, अब गैम्बिट की बात आई है तो दो वर्ड्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक होमवर्क की तरह दे रहा हूँ आपको, खुद से पढ़ोगे तो याद रहेगा। गैम्बिट तो मैंने आपको बता दिया, दांव पेच, पैतराबाजी, है ना। एक और वर्ड होता है एम्बिट, ठीक है, मिलता जुलता है ना, जी निकाल दो तो एम्बिट रह गया। और एक तीसरा वर्ड और लिख रहा हूँ, गैमट, GAMUT। अपने आप डिक्शनरी में सर्च करो, दोनों वर्ड्स के मीनिंग आपके दिमाग में बैठने चाहिए, ठीक है। तीनों वर्ड्स एक जैसे देखने में लगते हैं, तीनों का अलग मीनिंग है। एम्बिट का मतलब होता है जी दायरा, गैमेट का मतलब होता है रेंज, ठीक है, रेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड अपने पास बार्गेन। बार्गेन का मतलब आप समझते हैं, मोल भाव, निगोशिएशन, ताकि आपको बेस्ट प्राइस या डील मिल सके, जो आप सब्जी वाले, टेम्पो वाले के साथ करते हैं। नेवर बार्गेन फॉर समथिंग दैट यू कैन अफोर्ड। कभी भी ऐसी चीज़ के लिए मोल भाव नहीं करना चाहिए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा समझदार लोग कहते हैं। अगर कोई चीज़ आपके लिए इतनी सस्ती है कि कुछ मैटर ही ना करती हो, तो वहाँ पे बार्गेन मत करो, वक्त ज़्यादा कीमती है पैसे से। बार्गेन को हैगल करना भी बोलते हैं, यू विल सी द वर्ड हैगल इन द आर्टिकल टुडे। चलिए अगला वर्ड अपने पास डिसाइसिव। देखिए ये वर्ड बना है डिसीजन से। डिसीजन का मतलब होता है फैसला या निर्णय। डिसाइसिव हर वो चीज़ है जो एक फैसला या निर्णय या डिसीजन आपको ला के दे। निर्णायक बोलते हैं हिंदी में इसको, कंक्लूसिव भी बोल सकते हैं, जिससे किसी चीज़ का कंक्लूजन निकले। जैसे वो मैच की आखिरी बॉल जिस पे 4 रन चाहिए, है ना, अब उस पे 4 रन पड़ गए तो मैच जीत गए, निकल गई बॉल तो हार गए। तो वो डिसाइसिव बॉल है, लास्ट वाली बॉल है ना, कंक्लूसिव। द गवर्नमेंट मस्ट टेक अ डिसाइसिव एक्शन ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। सरकार को एक डिसीजन लेने वाला निर्णायक एक्शन लेना होगा पॉपुलेशन कंट्रोल पे, आबादी पे कंट्रोल पे। डिसाइसिव को मोमेंटस, एपोकल और फेटफुल भी बोलते हैं। थोड़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड है ना। एपोकल पहली बार समझो आप, है ना। मोमेंटस, ठीक है, ये वर्ड्स भी आपको कभी कभी मिलेंगे रीडिंग में। यू विल सी द वर्ड डिसाइसिव इन द आर्टिकल टुडे। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड आज का, प्लॉसिबल। देखिए प्लॉसिबल और पॉसिबल ऑलमोस्ट एक जैसे ही वर्ड्स हैं, सुनने में, लिखने में और बोलने में और मीनिंग में भी। प्लॉसिबल वो चीज़ है जो आपको कन्विंसिंग लगे, कि आपको लगे हो सकती है, रीजनेबल सी लगे। द पुलिस फाइंड नो प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द मर्डर। पुलिस वालों को नहीं मिल पा रही कोई भी रीजनेबल या कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन इस मर्डर की या इस हत्या के पीछे की। चलिए प्लॉसिबल का एक एडिशनल मीनिंग भी है, ऐसा आदमी जो झूठ बोलने में, चीट करने में बहुत अच्छा हो, ऐसे आदमी को बोलते हैं प्लॉसिबल लायर। मतलब वो इतनी कन्विंसिंग बात करेगा, इतना अच्छे से झूठ बोलेगा, आपको हर बात पे उसके, है ना, कोई डाउट नहीं होगा किसी भी बात पे। प्लॉसिबल लायर, बड़ा ही खतरनाक झूठा। चलिए प्लॉसिबल को प्रोबेबल, टेनेबल, लॉजिकल, रैशनल, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। यू विल सी द वर्ड प्लॉसिबल इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट अपने पास फ्रेजल वर्ब आज का, साइज अप। साइज अप
देखिए साइज अब क्या होता है जी, मैं आपको इमेजिन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, मीनिंग तो आप सीख ही लोगे। आप कभी को बाजार में गए सब्जी वब्जी लेने, है ना, तो आपने कोई फ्रूट देखा, मान लो वाटरमेलन देखा, तो तरबूज को पकड़ के आप थोड़ा हिला के देखे होंगे कभी, पानी है कि नहीं, अंदर से ख़राब है नहीं, मतलब चलो कोई भी चीज़, फल तो आपने उठाया तो होगा कभी, कभी प्याज को देखा होगा, कोई किसी भी फल को, तो आप उसको साइज अप कर रहे होते हैं। आप उसको अप उठाते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, साइज़ देखते हैं क्या सामान है, ख़राब है, अच्छा है, पका है या कच्चा है। तो साइज अप करना यानी चीज़ों को माइन्यूट डिटेल से एनालाइज करना। समझ पा रहे हो? बस यहीं से इस फ्रेजल वर्ब को कनेक्ट करके रखना, याद रहेगी। वी मस्ट साइज अप द सिचुएशन, हमें माइन्यूट डिटेल्स में, बारीकियों में जाकर के एनालाइज करना होगा, साइज अप करना होगा सिचुएशन को, बिफोर वी डिसाइड व्हाट टू डू, इससे पहले कि हम डिसाइड करें कि हमें करना क्या है। इवेल्युएट, टेक स्टॉक सिनोनिम्स हैं साइज अप के, यू विल सी द फ्रेज, है ना, फ्रेजल वर्ब इन द आर्टिकल टुडे। चलिए 5 वर्ड्स खूब डिटेल में हो गए, अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। समरी ये है जी, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन से कैब मंगवाओ और अगर अगर आप जो है आईफोन से कैब मंगवाओ, तो इन दोनों में सेम कैब का, सेम रूट का, सेम डिस्टेंस का अलग अलग प्राइस आ सकता है। हो सकता है एंड्रॉयड वाले को वो कैब दिखाए 220 रुपये की और आईफोन को दिखवाए 300 रुपये की। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑनलाइन जो ये सारे मार्केट प्लेसेस है ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या कोई भी, समझ गए ना, जोमेटो, स्विगी, ये सब जो है लगातार आपके फ़ोन से डेटा चोरी कर रहे हैं। आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़ते हैं, आप कितना खर्चा करते हो, कैसी चीज़ों पे खर्चा करते हो, और इन सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपके हैंडसेट की, आपकी खर्चा करने की आदतों को, उसके हिसाब से ये आपको प्राइस दिखाने लगे हैं। एक ही चीज़ एक आदमी को 220 में मिल सकती है और हो सकता है आपको 300 की मिले। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये सर्च प्राइसिंग जो है ना, इससे लोगों का भरोसा टूटता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, और इसका इलाज इनको जल्दी से जल्दी करना होगा। अगर आपको पता लगे कि आपने किसी चीज़ के 300 रुपये चुकाए हैं जो 150 रुपये की थी, ऑनलाइन ही आपको 300 देने पड़े, आप उस ऐप पे फिर से जाओगे नहीं, या बड़ा आपको दुख फील होगा, है ना। तो बस इसी प्राइस और प्रिविलेज को कम करने की बात की गई है इस आर्टिकल में, और अच्छे से समझाया गया है कि कंपनियां कैसे आपके साथ ये करती हैं। टोन आज की एनालिटिकल और स्केप्टिकल, थोड़ा सा अविश्वास यानी स्केप्टिसिज्म दिखा रहा है इन कंपनीज के लिए, और एनालिटिकल टोन में एनालाइज करके समझा रहा है। चलिए शुरू करें। करेजी फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, सेड मार्क्स एंड लुक्स लाइक कैब एग्रीगेटर्स वर लिसनिंग। कह रहे जी ये एक कोट है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। फ्रॉम ईच मतलब हर एक से, और अकॉर्डिंग टू यानी हिसाब से, देयर एबिलिटी यानी हर एक की एबिलिटी। हर एक से उसकी एबिलिटी के हिसाब से ही काम लेना है और उसको दाम चुकाना है, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। मार्क्स जो कि जिन्होंने मार्क्सिज्म को शुरू किया, बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। इनकी किताब है एक, वेल्थ ऑफ द नेशंस, जो पढ़ाई जाती है सभी को इकोनॉमिक्स में। कह रहा है जी ये जो कार्ल मार्क्स है ना, इन्होंने कहा था हर एक आदमी से उसकी एबिलिटी के हिसाब से ही काम लिया जाए और उसको दाम दिए जाए। कह रहा है जी ये जो बात है, लगता है, लुक्स, ऐसा दिखता है कि जैसे कैब एग्रीगेटर्स, ओला और उबर जैसी कंपनियां वो सुन रही थी या वर लिसनिंग। मजाक कर दिया इसने यहाँ पे। कह रहा है जी मार्क्स ने जो आज से 200-300 साल पहले कहा हर आदमी से उसके हिसाब से, शायद ओला और उबर के जो मालिक थे, जो कंपनियों की मैनेजमेंट थी, मार्क्स की इस बात को बड़े अच्छे से सुन रही थी और इसी पे अमल कर रही थी। क्या हुआ जी? हुआ ये कि मार्क्स की वर्ब है सेड, एग्रीगेटर्स की वर्ब है वर्ड लिस्टिंग। एग्रीगेटर वो ऐप होती है, वो प्लेटफॉर्म होता है जो लोगों को जोड़ता है। जैसे ओला पे आपको सारे कैब वाले मिल जाएंगे, जोमेटो पे आपको सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, मेक माई ट्रिप पे सारे होटल्स, बसेस मिल जाएंगी। तो ये सारी कंपनियां कहलाती हैं एग्रीगेटर्स। चलिए, एग्रीगेट करने का मतलब ही होता है लोगों को लाना, एक साथ इकट्ठा करके गैदर करना। कह रहा हुआ ये कि वायरल सोशल मीडिया पोस्ट दिस वीक हैव क्लेम्ड राइड हेलिंग एप्स चार्ज एंड्रॉयड एंड आईफोन यूजर्स डिफरेंट रेट्स फॉर द सेम रूट। कह रहे जी बहुत सारी वायरल सोशल मीडिया पोस्ट आई हैं इसी हफ्ते जो आई हैं, और उन्होंने ऐसा दावा किया है। अब देखो क्लेम क्या किया है, इसके आगे एक दैट लगा होना चाहिए जो कि यहाँ लिखा नहीं हुआ, ओमिट किया हुआ है।
इंग्लिश में दैट को ओमिट कर दिया जाता है जब जब उसका मतलब होता है कि। तो इन्होंने दावा किया है कि दैट कि जो राइड बुलाने वाली ऐप्स हैं, हेल करना यानी हाथ दे के बुलाना, राइड बुलाने वाली जो ऐप्स हैं जैसे कि समझ गया आप ओला उबर, ये चार्ज करती हैं एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स को डिफरेंट रेट्स पे, अलग अलग दामों पे, एक ही रूट के लिए, एक ही रास्ते के लिए। और कब? कह रहा है जी बुकड एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम लोकेशन, जब बुक किया जाता है इनको सेम वक्त पे सेम लोकेशन से। तो अगर आप दो फ़ोन हाथ में ले लें, एक एंड्रॉयड एक आईफोन, और दोनों से किसी कैब को आप चेक करें, है ना, सही सेम डेस्टिनेशन पे, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि एंड्रॉयड फ़ोन में आपको प्राइस कम दिखाएगा, ऐप जो समझ गए ना, फेयर जो है कैब का कम दिखाएगा बजाय आईफोन के। चलिए, वायरल सोशल मीडिया पोस्ट की वर्ब है हैव क्लेम्ड, राइड हेलिंग ऐप्स की वर्ब है चार्ज। रूट का मतलब होता है रास्ता या वे। ऐसा क्यों हुआ? कह रहा है द अजम्पशन इज दैट सिंस आईफोन्स कोस्ट मोर देन मोस्ट एंड्रॉयड फोन्स देयर ओनर्स माइट हैव डीपर पॉकेट्स। कह रहा है जो अजम्पशन है, जो थ्योरी है इस काम के पीछे, जो समझ गए ना ख्याल है, वो ये है कि क्योंकि आईफोन जो है कोस्ट करते हैं, कीमत रखते हैं ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन से। एंड्रॉयड फ़ोन भी बहुत महंगे आते हैं, आपको पता होगा, आईफोन से भी महंगे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, लेकिन ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन महंगा होता है। कह रहे हैं क्योंकि ऐसा है इसलिए उनके ऑनर्स, आईफोन चलाने वाले जो लोग हैं, हो सकता है उनकी पॉकेट्स डीपर हो, उनके पास ज़्यादा पैसा हो। तो इसी एजम्पशन पे ये राइड शेयरिंग कंपनियां जो है, एग्रीगेटर्स, आईफोन वालों को राइड का भाड़ा ज़्यादा दिखाती हैं। समझ गए? अजम्पशन यानी ख्याल, हाइपोथेसिस, प्रिजम्पशन बोल सकते हैं, थीसिस बोल सकते हैं। वर्ब है इसकी इज, आईफोन्स की वर्ब है कोस्ट। देयर ऑनर्स आया है, आईफोन ऑनर्स की बात हो रही है, वर्ब है इसकी माइट हैव। टू हैव डीपर पॉकेट्स यानी आपकी बड़ी बड़ी जेबें होना, और बड़ी जेब किसकी होंगी? जिसके पास बड़ा पैसा होगा। जिसके पास पैसा नहीं होगा वो बड़ी जेब क्यों सिलवाएगा? तो डीपर पॉकेट्स होने का मतलब ये है कि पैसे वाले आदमी हैं आप, है ना। चलो, कह रहा है जी TOI डिड अ क्विक टेस्ट इन चेन्नई एंड फाउंड द थ्योरी प्लॉसिबल। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक क्विक टेस्ट किया चेन्नई के अंदर, इस चीज़ को, है ना, इसका इम्तिहान लिया, और इन्होंने पाया इसी थ्योरी को बड़ा ही प्लॉसिबल या पॉसिबल। प्लॉसिबल आपको याद है, जो कन्विंसिंग लगे, जो पॉसिबल हो। और कह रहा है जी बट आवर सैम्पल साइज इज़ नॉट लार्ज इनफ टू बी कंक्लूसिव। लेकिन हमारा जो सैम्पल साइज है, जिस स्केल पे हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया है, कह रहे हैं वो उतना बड़ा नहीं है, लार्ज इनफ नहीं है कंक्लूसिव होने के लिए, कोई कंक्लूजन निकालने के लिए, निर्णायक होने के लिए। तो इन्होंने हो सकता है 4-5 जगह से एंड्रॉयड और आईफोन लेकर के टेस्टिंग की हो, इसमें इनको लगा हो कि फ़र्क आ रहा है, लेकिन ये अपने आप को बचाने के लिए क्या लिख रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे टेस्टिंग नहीं की, तो इसलिए हमारी बात को आप फाइनल मत मानना। तो TOI से लिखा हुआ आर्टिकल है, TOI यानी टाइम्स ऑफ इंडिया, वर्ब है इसके डिड, क्विक टेस्ट यानी फटाफट से इम्तिहान, TOI की दूसरी वर्ब है फाउंड, दे फाउंड द थ्योरी प्लॉसिबल, प्लॉसिबल यानी पॉसिबल, कन्विंसिंग, रियलिस्टिक। सैम्पल साइज मतलब आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें सैंपल क्या था, कितने फ़ोन्स, कितनी जगहों से, कितनी बार आपने राइड बुक की, है ना, क्या लगा आपको, मतलब समझ गए ना, आपका एक्सपेरिमेंट का टोटल यूनिवर्स क्या था, तो उसको बोलते हैं सैंपल साइज। चलिए, साइज की वर्ब है इस। आगे कह रहे हैं जी सम यूजर्स आर आउटरेज्ड अंडरस्टैंडेबली। कह रहे हैं कुछ यूजर्स जो हैं वो आउटरेज्ड हैं, बहुत ही गुस्से में हैं, इन्फ्यूरिएटेड हैं, और ये चीज़ अंडरस्टैंडेबल है हमारे लिए। मतलब कुछ लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा है इस चीज़ पे, और हम इस बात को समझते हैं, गुस्सा आना चाहिए। कह रहे हैं नोबडी लाइक्स टू पे मोर देन द नेक्स्ट पर्सन। कोई भी नहीं चाहता है, नोबडी लाइक्स, कि वो पे करे या ज़्यादा दे, बजाय या मोर देन नेक्स्ट पर्सन के, उससे अगले या पहले वाले आदमी के। हर आदमी चाहता है कि जो प्राइस पे मेरे से पहले वाले को दिए उसी पे मुझे दो, चाहे वो प्राइस कितना भी सस्ता हो, कितना भी महंगा हो। वो बहस आप बाद में करोगे, पहली बहस आपकी ये होगी कि इसको इस प्राइस में दिए तो मुझे भी इसमें चाहिए। कह रहा है जी बट आर वी रियली सरप्राइज्ड। कह रहा है लेकिन क्या हम सच में सरप्राइज्ड हैं? क्या ये पूरी कहानी में आपको थोड़ा अचंभा हुआ? चल, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये मार्क देख रहे हो लास्ट में, इसलिए वर्ब को
सब्जेक्ट से पहले रखा गया है हेल्पिंग वर्ब को। याद रखें, जब भी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के लास्ट में आता है, सेंटेंस को या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाएगा या फिर इसको किसी WH वर्ड से शुरू किया जाएगा। व्हाट, से, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, है ना, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहा है जी डायनेमिक प्राइसिंग विच इज जस्ट अनदर नेम फॉर डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग और डिफरेंशियल प्राइसिंग इज एज ओल्ड एज मार्केट्स। कह रहे हैं जो डायनेमिक प्राइसिंग है, डायनेमिक प्राइसिंग मतलब गतिशील प्राइसिंग, चेंज होने वाले प्राइस। कह रहे जो कि दूसरा नाम है डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग का या भेदभाव वाले दाम का, या फिर डिफरेंशियल प्राइसिंग का, फर्क करने वाले दाम का। कह रहे ये डायनेमिक प्राइसिंग जो है ना, ये उतना ही ओल्ड है, उतना ही पुराना है जितने के बाजार पुराने हैं। तो जब से बाजार खुले हैं दुनिया भर में, समझ गए, आज से 2-5 हज़ार साल पहले से, तब से ही डायनेमिक प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। इसमें कोई अचंभा नहीं होना चाहिए, ये हम हमेशा जो है देखते ही आ रहे हैं इस चीज़ को। चलिए, डायनेमिक प्राइसिंग की वर्ब है इज, विच की वर्ब है इज, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब जिसमें डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव हो। चलिए, कह रहा है जी डोंट स्ट्रीट वेंडर्स कोट देयर फर्स्ट प्राइस आफ्टर साइजिंग अप योर क्लोथ्स एंड कार। सवाल पूछा है अगेन, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया है। कह रहे क्या स्ट्रीट वेंडर्स, गली में जो सब्जी वाले आते हैं, वो बताते नहीं है, कोट नहीं करते हैं अपना पहला दाम, जब वो साइज अप कर लेते हैं या बड़ी गहराई से इवेल्युएट कर लेते हैं, एग्जामिन कर लेते हैं आपके कपड़े और आपकी गाड़ी को। तो फिर आप ओला से क्यों गुस्सा खा रहे हो भाई? गली में सब्जी वाला भी तो यही करता है ना। गाड़ी में जाओगे, बड़ी गाड़ी में, तो आपको दाम कुछ और ही लगाएगा आपके कपड़े देख करके, और अगर ऐसे चलते फिरते जाओगे तो आपको सही दाम में, मतलब फर्स्ट प्राइस अपना, उसके बाद आप निगोशिएट करो जो करना है, पहला दाम आपको कम बताएगा अगर आपके कपड़े ठीक ठाक हैं। चलिए, कह रहा है जी वेंडर्स सब्जेक्ट है, डोंट कोट इसकी वर्ब है, डू से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। साइज अप करना यानी किसी चीज़ को बारीकी से एनालाइज करना। कह रहा है बाय सम अकाउंट्स प्रोडक्ट्स फॉर वीमेन आर प्राइस्ड हायर देन कंपेरेबल प्रोडक्ट्स फॉर मेन। कह रहे कुछ अगर अकाउंट्स के हवाले से समझें, अकाउंट्स यानी ब्यौरा, अगर कुछ ब्यौरों की बात माने तो जो प्रोडक्ट्स हैं औरतों के लिए वो प्राइस्ड हायर होते हैं बजाय उन्हीं तरह के प्रोडक्ट्स के जो होते हैं मर्दों के लिए या मैन के लिए। कह रहे द सो कॉल्ड पिंक टैक्स, ये एक तरह का सो कॉल्ड पिंक टैक्स है। पिंक टैक्स क्या है? पिंक यानी गुलाबी, ये कलर जनरली विमेन से, औरतों से कनेक्ट किया जाता है। तो पिंक टैक्स मतलब हर एक वो चीज़ जो औरतों के लिए बिकती हो उसको ज़्यादा दाम पे बेचा जाए, क्योंकि है ना, औरतें शायद खर्चा करने से पहले ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं, या फिर उनको बहुत ज़रूरत होती है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो इनसे तो पैसे ले ही लिए जा सकते हैं। तो एक तरीके से पिंक टैक्स नाम का इनविजिबल टैक्स जो है औरतों के प्रोडक्ट्स में जोड़ दिया जाता है। चलिए, प्रोडक्ट्स की वर्ब है आर प्राइस्ड। कह रहा है जी अ US गवर्नमेंट स्टडी फाउंड विमेंस पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स वर 13% कॉस्टलियर ऑन एवरेज। एक अमेरिका की जो गवर्नमेंट की स्टडी है उसने ऐसा पाया। अच्छा, क्या पाया? उसने ये पाया कि, अब यहाँ पे दैट जो है मिसिंग है, लिखा नहीं हुआ, अंडरस्टूड है। उसने ये पाया कि औरतों के जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स थे वो 13% ज़्यादा कॉस्टलियर थे या ज़्यादा महंगे थे ऑन एवरेज। कह रहे जी इन UK विमेंस फेस मॉइस्चराइजर वॉज 34% मोर एक्सपेंसिव। UK में, इंग्लैंड में औरतों के फेस मॉइस्चराइजर 34% ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो सेम चीज़ अगर आदमियों के लिए जाएगी, आदमियों वाले बॉक्स में, है ना, तो सस्ती है और औरतों के लिए 34% महंगी है। कह रहा है बट एथिसिस्ट मोस्टली एग्री दैट डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग इज नीदर गुड और बैड। कह रहा है लेकिन जो एथिसिस्ट है, एथिसिस्ट मतलब जो एथिक्स की पढ़ाई करते हों, एथिक्स पर रिसर्च करते हों, जो मोरालिटी या फिलॉसफी को समझाते हों, कह रहा है लेकिन जो बड़े विद्वान लोग हैं मोस्टली वो ये अग्री करते हैं इस बात पे कि ये जो अलग अलग दाम है ये ना तो सही है ना गलत बात है, ये एक न्यूट्रल चीज़ है ना, इसको ना अच्छा बताया जा सकता है ना इसकी आलोचना करनी चाहिए। चलिए, एथिसिस्ट की वर्ब है अग्री, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग की वर्ब है इस। कह रहा है जी इट्स मॉरली न्यूट्रल एज लॉन्ग एज बिजनेसेज यूज इट टू एडवांस देयर मॉरली लेजिटिमेट इंटरेस्ट। कह रहा है ये मॉरली यानी नैतिक तौर पे न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ना अच्छा ना बुरा। नैतिक तौर पे ये जो अलग अलग दाम लगाना है
ये न्यूट्रल तरह की चीज़ है। और ये कब तक न्यूट्रल है भाई? कह रहा है जी एज लॉन्ग एज, जब तक बिजनेसेस यूज़ करते हैं इस पैतरे को, और क्यों? एडवांस करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए अपने नैतिक तौर पे सही इंटरेस्ट को या फिर लेजिटिमेट भलाई को। और बिजनेसेस का नैतिक इंटरेस्ट क्या होता है? कह रहा है जी शॉर्ट हैंड फॉर प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ये शॉर्ट हैंड है या एक एब्रीविएशन है या फिर एक शॉर्ट फॉर्म है प्रॉफिट और ग्रोथ की। तो एथिसिस्ट यही बोलते हैं बिजनेस तो कमाने के लिए आया बाजार में, तो जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है उसका प्राइस ज़्यादा लगा देगा। अगर वो सिर्फ इसीलिए प्राइस ज़्यादा लगा रहा है क्योंकि बिजनेस कमाना चाहता है, इंटरेस्ट थोड़ा अपने इंटरेस्ट को देखना चाहता है, तो ये ना सही बात है ना गलत बात है, मॉरली न्यूट्रल है। चलिए इट की वर्ब है इज, इट्स यहाँ पे एब्रीविएशन है, इट इज को लिखा गया इट्स, बीच में अपोस्ट्रोफी लगी है। बिजनेस इसकी वर्ब है यूज। शॉर्ट हैंड का मतलब होता है, ठीक है ना, एब्रीविएशन क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म बोल दो हिंदी में, शॉर्ट फॉर्म। आपने अगर कोई चीज़ लिखनी है बड़ी फॉर्म में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आप आरबीआई लिख देते हैं ना, तो ये आरबीआई जो है शॉर्ट हैंड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसके लिए एक और बढ़िया वर्ड होता है एक्रोनिम, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्रोनिम। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे कह रहा है जी येट टाइम एंड अगेन डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग हैज़ बैकफायर्ड। कह रहा है फिर भी बार बार, टाइम एंड अगेन यानी बार बार, ये जो भेदभाव भरे दाम हैं, एक आदमी के लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और, इन्होंने बैकफायर किया है, इन्होंने वापसी जवाबी हमला किया है कंपनी पे, यानी कंपनियों को इससे नुकसान हुआ है। कैसे? कह रहा है अ मेजर ई टेलर्स गैम्बिट इन 2000 टू ऑफर वेरिएबल डिस्काउंट्स ऑन डीवीडीज एंडेड विद एन अपॉलजी एंड रिफंड्स। कह रहे एक बहुत बड़ा ई टेलर है। ई टेलर कौन है? ऐसा रिटेलर जो इंटरनेट पे अपना सामान बेचता है, समझ गए ना, जो ये ऑनलाइन बेचने वाली कंपनियां हैं। कह रहे एक बड़ा इंटरनेट रिटेलर था और उसका जो गैम्बिट था, पैंतरा था, सन 2000 में, आज से 25 साल पहले, और पैंतरा था अलग अलग तरह के डिस्काउंट देने का डीवीडीज़ के ऊपर। वो एंड हुआ, वो पैंतरा ख़त्म हुआ एक अपॉलजी के साथ में, माफ़ी के साथ में, और लोगों को रिफंड्स के साथ में। तो आज से 25 साल पहले भी ये बदमाशी एक जो है ऑनलाइन कंपनी कर चुकी है। जो आजकल आप देख रहे हो ना, ये उबर ओला कर रही हैं, ये काम 25 साल पहले एक ऑनलाइन रिटेलर कर चुका था। फिर वो पकड़ा गया, उसने माफ़ी मांगी और सबका पैसा वापस किया। चलिए कौन था ये रिटेलर पता है आपको? गैम्बिट की वर्ब है एंडिड। गैम्बिट का मतलब होता है पैतरा। गैम्बिट को मैन्यूवर भी बोलते हैं। मैन्यूवर की स्पेलिंग देख लेना भाई, लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे लिखने से शायद आपको याद हो जाए। मैन्यूवर लिखना है ना, तो मैनो, फिर लिखना है EU, और फिर लिखना है व्रे, VRE। ऐसे लिखोगे तो मैन्यूवर की स्पेलिंग लिख पाओगे। ये ई टेलर था, रिटेलर था अमेजॉन। आज से 25 साल पहले अमेजॉन पे केस चले थे खूब, माफ़ी मांग करके इन्होंने सारा पैसा वापस किया जो अलग अलग डिस्काउंट दे करके लोगों से कमाते थे। चलिए कह रहा है ऑल्दो द फर्म डिनाइड यूजिंग कस्टमर डेटा, address, purchase history, etc. to set prices, it was possibly the first instance of discriminatory pricing online. कह रहा है हालांकि इस फॉर्म ने, अमेजोन ने मना किया किसी भी कस्टमर डेटा को यूज़ करने से। इन्होंने बोला हमने कोई डेटा किसी कस्टमर का यूज़ नहीं किया, हमने तो रैंडमली अलग अलग डिस्काउंट सबको दे दिया। और कस्टमर डेटा क्या था? कस्टमर कहाँ रहता है, क्या ख़रीदा है उसने, क्या हिस्ट्री है परचेज़ की, और ये यूज़ किया था सेट करने के लिए प्राइसेस को। अमेजोन ने बोला हमने कोई भी डेटा यूज़ नहीं किया। कह रहे फिर भी ये पॉसिबली पहला इंस्टेंस था, पहला वाक़या था भेदभाव वाले प्राइसिंग का ऑनलाइन यानी इंटरनेट पे। चलिए फर्म की वर्ब है डिनाइड, इट की वर्ब है वॉस। इंस्टेंस यानी वाक़या या उदाहरण या एग्जाम्पल। कह रहे जी दैट वॉज लॉन्ग बिफोर स्मार्टफोन्स। ये काम जो है स्मार्टफोन से बहुत पहले हो चुका था। स्मार्टफोन्स तो बहुत बाद में 2005-06 के बाद आए हैं, 7-8 में आया था ब्लैकबेरी, है ना। ये 2000 में अमेजोन ये काम करता था। कह रहे नाउ एनीवन विद एक्सेस टू योर फोन डेटा इंक्लूडिंग ई टेलर्स एंड कैब एग्रीगेटर्स नोज ऑल अबाउट यू। कह रहे लेकिन अब कोई भी आदमी जिसके पास एक्सेस है आपके फ़ोन के डेटा का, जिसमें शामिल है ई टेलर्स यानी ऑनलाइन रिटेलर्स और कैब बुलाने वाली कंपनियां, कैब एग्रीगेटर्स। कह रहे कोई भी आदमी जिसके पास आपके फ़ोन का एक्सेस है, मैसेजेस का एक्सेस है, वो आपके बारे में सब कुछ जानता है, नोज ऑल अबाउट यू।
क्या जानता है वो आपके बारे में? एक्सेस टू SMS फॉर एग्जाम्पल, लेट्स एप्स रीड बैंक मैसेजेस। कह रहा है अगर SMS का आपने एक्सेस दिया एग्जाम्पल के लिए, वो लेट करता है या इजाज़त देता है इन ऐप्स को कि वो रीड कर सके बैंक के मैसेजेस को। बैंक से मैसेज आते हैं ना, ये खर्चा हुआ, ये डेबिट, ये क्रेडिट। तो अगर आपने SMS का एक्सेस दे रखा है किसी ऐप को, तो वो ऐप सारे बैंक के मैसेज आपके पढ़ सकती है। कह रहा है जी, सो नोइंग व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर एंड गेसिंग योर रिजर्वेशन प्राइस, द मोस्ट दैट यू वुड बी विलिंग टू पे आर नॉट सो डिफिकल्ट। कह रहा है जी, इस प्रकार से जान लेना, नो करना, क्या क्या चीज़? कह रहा है पहली चीज़ कि किस तरह के आप आदमी हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, कंजूस हैं, धनी हैं, खुले दिल के हैं, कैसे पर्सन है। और गैस करना आपके रिजर्वेशन प्राइस को। रिजर्वेशन प्राइस क्या होता है? वो मैक्सिमम प्राइस जो आप विलिंग होंगे, तैयार होंगे पे करने के लिए। कह रहा है ये दोनों चीज़ें, ये जान लेना आप कौन है और ये गैस करना कि आप कितना मैक्सिमम पैसा दे सकते हैं। कह रहा है ये अब नॉट सो डिफ़िकल्ट है आज के ज़माने में स्मार्टफोन्स के। समझ में आई स्ट्रक्चर इसकी? नोइंग एंड गेसिंग दोनों सब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों की वर्ब है आर। नो ये करना है आप आदमी कैसे है, और गैस ये करना है आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। कह रहा है जी, क्वेश्चन इज शुड इट बी डन। सवाल ये है कि क्या ये किया जाना चाहिए। हो तो रहा है, सबको पता है, लेकिन सवाल ये है क्या इसको कंटिन्यू किया जाए। चलिए, क्वेश्चन की वर्ब है इज, सवाल पूछा हुआ लास्ट में, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले और मेन वर्ब को सब्जेक्ट के इट के बाद। चलिए लास्ट पैराग्राफ। कह रहा है जी, कस्टमर्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, इट टेक्स गेसिंग आउट ऑफ द इक्वेशन एंड हैविंग टू गेस फॉर द बेस्ट डील्स ऑल डे इज टायरिंग। कह रहे हैं कस्टमर्स चाहते हैं कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, बराबरी का व्यवहार उनसे किया जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे गैसिंग जो है इक्वेशन से बाहर हो जाती है। पूरे मामले में से गैस करने का काम, अंदाज़ा लगाने का काम खत्म हो जाता है। आपको जब पता लग गया कि ये कंपनी का प्राइस फिक्स्ड है, तो फिर आपको ये नहीं देखना कि इसका प्राइस किसी और को कुछ और तो नहीं लगा दिया, मुझे तो कुछ नहीं लगा दिया, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काम आपका बच गया कम से कम, अगर आपको ये पता लगा कि यहाँ पे कोई सबके जो ट्रीटमेंट है वो सबको इक्वल है। और कह रहा है जी, हैविंग टू गेस, देखिए हैज़ टू हैव टू बताता है किसी आपकी मजबूरी को। कह रहा है जी, ये जो मजबूरी है गैस करने की बेस्ट डील्स के लिए पूरा दिन, ये मजबूरी अपने आप में ही बहुत टायरिंग है, थकाने वाली है ना। चलिए, हैविंग की वर्ब है इज, हैविंग यहाँ पे जीरेंड बना हुआ है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। इट की वर्ब है टेक्स, कस्टमर्स की वर्ब है लाइक। कह रहा है जी, पीपल शॉप ऑनलाइन नॉट ओनली बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट बट ऑल्सो बिकॉज दे बिलीव दे आर गेटिंग द बेस्ट डील्स विदाउट हैगलिंग। कह रहे लोग ऑनलाइन शॉप करते हैं, सामान खरीदते हैं, ना केवल इसलिए, नॉट ओनली बिकॉज, क्योंकि ये कन्वीनियंट है, आसान है, बट ऑल्सो इसलिए भी क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि उनको मिल रही है सबसे अच्छी डील्स बिना हैगल किए, निगोशिएट किए, बार्गेन किए। तो ये दो रीजंस की वजह से लोग ऑनलाइन खरीदते हैं। समझ गए ना, घर से ही खरीद लेंगे, जाना नहीं पड़ेगा, और ये भी उनको लगता है कि इससे सबसे सस्ता हमें घर बैठे ही मिल रहा है, तो जाने की ज़रूरत भी क्या है। चलिए, पीपल की वर्ब है शॉप। पीपल हमेशा प्लूरल होता है, आपको पता होगा। पीपल, पुलिस, जेंट्री, वर्मिन, कैटल, सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनकी वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। इट की वर्ब है इज, दे आया पीपल के लिए वर्ब है बिलीव, दे आया अगेन पीपल के लिए वर्ब है आर गेटिंग। हैगल करना, निगोशिएट करना। कह रहा जी, दैट इज़ वाई डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग कैन फील लाइक ए ब्रीच ऑफ फेथ, ब्रीच ऑफ फेथ। कह रहा है जी, यही वो रीज़न है, दैट इज़ वाई, कि ये जो भेदभाव वाली प्राइसिंग है, कभी कभी ये फील हो सकती है कि ब्रीच ऑफ फेथ हुआ है, उल्लंघन हुआ है आपके भरोसे का, आपका भरोसा तोड़ा गया है, ऐसा आपको फील होता है। चलिए, दैट की वर्ब है इज, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग की वर्ब है कैन फील। कह रहा है जी, इफ़ कैब एग्रीगेटर्स रियली डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ फोन टाइप, दे माइट वॉन्ट टू वे इट्स लॉन्ग टर्म कॉस्ट अलॉन्ग विद शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। कह रहा है अगर ये कैब एग्रीगेटर्स जो हैं, चालाकी करने वाली जो कंपनियां हैं, वास्तव में डिस्क्रिमिनेट करती हैं या भेदभाव करती हैं आपके फ़ोन के टाइप के हिसाब से, तो कह रहे हैं जी ये चाहेंगी, दे माइट वांट, कि ये वे करें या तोल के देखें इस चीज़ के लॉन्ग टर्म कॉस्ट को, या लंबे दौड़ में, लंबे वक्त में इसकी कीमत को,
और किसके साथ में वे करें, इस चीज़ को ये वे करें या तोल के देखें शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के साथ में, जो 4 पैसे शॉर्ट टर्म में कमाएंगे। तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में इनका धंधा ही बंद हो जाए, शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लें ये, है ना, डिस्क्रिमिनेट प्राइसिंग से। तो ये इनको देखना होगा कि क्या करना चाहते हैं। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को, होपफुली बड़ा अच्छा लगा होगा। आर्टिकल मेरे को इंटरेस्टिंग लगा है ना आज का। एग्रीगेटर्स की वर्ब है डिस्क्रिमिनेट, दे की वर्ब है माइट वांट। एक कॉन्सेप्ट ग्रामर का भी करवा देते हैं आपको, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई दिनों बाद आया। ये वर्ड देख रहे हो वे, और एक वर्ड है वेट, दोनों में फ़र्क है, पता है आपको। वे एक वर्ब है, इसका मतलब होता है तोलना, वजन करना। वेट एक नाउन है, इसका मतलब होता है वजन। एक टी के ऐड होने से इस वर्ब का आपने नाउन बना दिया। तो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे पेयर्स हैं जिसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके उनकी नाउन और वर्ब फॉर्म बन जाती है। तो आपको इन पेयर्स को सीखना है। 7 पेयर्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं और फिर क्वेश्चंस भी इसके ऊपर आपको सॉल्व करने हैं। कंप्लेन एक वर्ब है, कंप्लेंट एक नाउन है। चूज़ यानी वर्ब है, किसी चीज़ का चुनाव करना। चॉइस यानी आपका विकल्प, है ना, ये एक नाउन है। डिफेंड यानी सुरक्षा करना, डिफेंस यानी सुरक्षा। अप्रूव अप्रूवल। बिलीव यानी भरोसा करना, बिलीफ यानी भरोसा। एनवेलप का मतलब होता है किसी चीज़ को चारों तरफ से लिफाफे की तरह घेर लेना, किसी चीज़ को चारों तरफ से सराउंड कर लेना, कवर कर लेना। और एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा, जिसमें आप कुछ चीज़ डाल के किसी को देते हैं। ठीक है, तो ये वर्ब और नाउन के पेयर्स है, थोड़ा थोड़ा बदलाव होकर इनमें आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो। क्वेश्चंस कुछ ऐसे आपको मिलेंगे। ईच ट्रक इज़ वेटेड एट द वे ब्रिज एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ इट्स जर्नी। हर एक ट्रक जो है उसको वेट किया जाता है या तोला जाता है वे ब्रिज पे, धर्म कांटा पे। वे ब्रिज पता होंगे ना आपको, जहाँ ट्रक्स वगैरह तुलते हैं, धर्म कांटा बोलते हैं इसको। कह रहा है हर एक ट्रक को धर्म कांटे पे तोला जाता है अपनी जर्नी के स्टार्ट और एंड पे, शुरुआत में और अंत पे। देखिए यहाँ पे वर्ब चाहिए, वर्ब तोलने के लिए होती है वे की सेकंड फॉर्म होगी वेड। आपने वेट नाम के नाउन को वेटेड लिख दिया, जो कि गलत है। आपको लिखना चाहिए एवरी ट्रक इज वेड एट द वे ब्रिज। योर कंप्लेन अगेंस्ट द कंपनी विल बी एड्रेस इन द कंज्यूमर फॉर्म। आपकी जो कंप्लेन है, शिकायत है कंपनी के खिलाफ, उसकी सुनवाई होगी कंज्यूमर फॉर्म में। आपकी कंप्लेंट की सुनवाई होगी, यानी शिकायत की सुनवाई होगी। यहाँ पे एक नाउन चाहिए शिकायत, है ना, सब्जेक्ट बन के जो आए, और उसकी वर्ब बनेगी विल बी एड्रेस्ड। तो सब्जेक्ट के लिए आपको नाउन के लिए कंप्लेंट लिखना होगा, शिकायत यानी कंप्लेंट, कंप्लेन यानी शिकायत करना। दो अलग बातें हैं, अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब जिन बच्चों के बेसिक्स बिल्कुल नहीं बने हुए, नाउन वर्ब समझ नहीं आ रहा, उनके लिए तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप तो अभी पहले नीचे से ऊपर आओगे तब जाके ये 8वीं क्लास का सिलेबस है, ये है ना, आपको पहली क्लास से शुरू करना है। चलो अब लास्ट में क्वेश्चन दे रहे हैं आपको क्लास वर्क का। समटाइम्स वन हैज़ टू चॉइस बिटवीन फैक्ट्स एंड बिलीव्स। 2 एरर्स इसमें आपको मिलेंगी, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। दोनों एरर्स को ढूंढना, और मिल जाएं तो कमेंट्स में डाल के अटैम्प्ट करना। गलत होगा सही होगा आपको कमेंट्स में बताएंगे। चलिए क्विज पे बढ़े अपने। जल्दी से आ जाओ क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको सही ऑर्डर में बिठाना है। वीडियो को कर दो पॉज, बिना टाइम को वेस्ट किए। एक बार खुद से ट्राई ले लो, फिर मैं करवा देता हूँ। चलो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने अच्छे लड़के और लड़की की तरह खुद से इसको एक बार ट्राई दिया है। अब मैं करवाऊंगा तो मैच कर लेना। पहले में बताया गया डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, जो कि एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी है, अक्सर उसमें रिस्क होता है कि वो एलिनेट कर देगी या नाराज़ कर देगी कस्टमर्स को। और देखो थर्ड में लिखा हुआ है, बावजूद इसकी एफिकेसी के या एफिशिएंसी के, डायनेमिक प्राइसिंग कभी कभी अनफेयर फील होती है, लोगों के भरोसे को तोड़ने वाली। अगर ये 2 सेंटेंसेस आप पढ़ लो ना, तो यहीं से सॉल्व हो रहा है, पूरा सेट सॉल्व हो रहा है। किसकी एफिशिएंसी के, समझ पा रहे हो? जब आप डायनेमिक प्राइसिंग के लिए इट्स लिख रहे हो, उससे पहले डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, डायनेमिक प्राइसिंग और डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग एक ही बात है। तो उससे पहले क्या ये सेंटेंस नहीं आना चाहिए? भाई इस प्राइसिंग से अक्सर कस्टमर नाराज़ होता है, बावजूद इसकी एफिशिएंसी के ये प्राइसिंग जो है कभी कभी लोगों को अनफेयर फील होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 के बिल्कुल बाद 3 आ जाएगा, क्योंकि इट्स जो है यहाँ से कनेक्ट हो रहा है।
समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो अगर ऐसा है, 1 और 3 साथ में आएंगे और 3 जो है बिल्कुल 1 के बाद आएगा, तो जहाँ पे आ जाए वो मेरा आंसर बन जाएगा। कहाँ पे आ रहा है भाई? बी में आ रहा है, बाकी तीनों पे नहीं आ रहा, बी आंसर बनेगा। बाकी आप चारों जोड़ के देख लो, 4 2 1 3 पूरा सेंटेंस पैराग्राफ जो आपका रेडी होगा। चलो थोड़ा टेढ़ा है, इजी वाला नहीं है आज, गलत ही हुआ होगा मेरे को लग रहा है ऐसा। सेंट्रल आइडिया क्या है इस पैसेज का? मेन मकसद क्या था इस पैसेज के अंदर? मैसेज क्या था? देखिए मेन मकसद ना कैब थी, ना आईफोन था, ना एंड्रॉयड था, ना सब्जी वाला था, ना अमेजोन था। मेन मकसद है डायनेमिक प्राइसिंग क्या होती है, क्या कितनी ये फेयर है और इसके रेपरकशंस यानी नतीजे क्या होते हैं बिजनेसेस के लिए। तो ये इसका सेंट्रल आइडिया था, सी। ठीक है, चलो कह रहा है जी इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सबसे अच्छे से दिखाता है डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग के प्रिंसिपल को? इनमें चारों में से कौन सी चीज भेदभाव भरे प्राइसिंग को डिनोट करती है? अमेजोन के द्वारा दिए गए रिफंड्स, एक ही तरह का भाव लगाया गया गली में सब्जी वालों के द्वारा, फिक्स प्राइस पॉलिसी जो है ऑनलाइन रिटेलर्स की, या फिर पिंक टैक्स जो औरतों के प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है। पिंक टैक्स ही, ये टैक्स इनविजिबल टैक्स है। कंपनीज अपने आप ही औरतों का प्रोडक्ट बनाएंगी तो आदमियों से ज़्यादा उसको महंगा रखेंगी, है ना, अपने आप ही एक टैक्स उसमें ऐड कर देंगी दिमाग से, अपने खुद के हिसाब से। चलिए बाकी क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं। 5 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, फर्स्ट कमेंट में मैंने डाल दिए हैं। भाई इसमें आपसे स्पेलिंग पूछी है, सही स्पेलिंग इन चारों में से कौन सी है? देखो चारों करवाई थी आपको ये, है ना। फिर फ्रेजल वर्ब पूछी है, साइज समवन अप या समथिंग अप, इसका क्या मीनिंग है, ये भी करवाया था। फिर हैगल वर्ड का मतलब आपसे पूछा है, बार्गेन है, गैम्बिट है, प्लॉसिबल है या डिसाइसिव है। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी, पहली मिलेगी इस वर्ड की वजह से, दूसरी आपको मिल सकती है इस वर्ड के कहीं आसपास, और तीसरी आपको जरूर मिलेगी इस वर्ड के आसपास। आराम से चेक करना, फर्स्ट कमेंट में आंसर्स डाल दिए हैं, रखे हैं, वहाँ से मैच करो। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताएं। क्लास कैसी लगी आज की? पूरी देखी और इंटरेस्टिंग लगी तो एक लिख दिया करो सर PDI, पूरा देखा एंड आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग। ठीक है, PDI। कमेंट सेक्शन में फीडबैक आप दे सकते हैं, खुला हुआ आपके लिए। अंटिल देन से लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।